स्टेटमेंट्स के थ्रू हो चाहे एफिडेविट के थ्रू हो, डीजीपी कहते हैं एसपी शिमला इन्फ्लुएंस कर रहे हैं केस को, जो उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है। एज डीजी क्या वो एसपी को सैक नहीं कर सकते थे, बदल नहीं सकते थे उस वक्त? क्या ये आपके ध्यान में था? नंबर 1। नंबर 2, एसपी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार का अगेंस्ट ड्रग्स जीरो टॉलरेंस है, एसपी ने बड़े आरोप लगाए हैं जो डीजीपी हैं वो ड्रग पैडलर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू बोथ द क्वेश्चंस? देखिए, एक बात है कि आपका क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। जब आपको नहीं आपका जो उनका स्टेटमेंट नहीं है आपको नहीं आपका क्वेश्चन अगर ठीक होता तो मैं उसका जवाब देता। आपने कहा है कि बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, हम मान लेते हैं। पॉलिटिक्स को छोड़ के आपने कहा इनडिसिप्लिन बाय ऑफिशियल्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट विल नॉट गो इन अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर, बट द एसएसपी सेड कि एसआईटी उसको चैलेंज करेगी। सो इन व्हाट कैपेसिटी डज द एसपी से? Is that not indiscipline? Secondly, he has raised questions on the Chief Secretary, Constitutional Authority, former DC, present DC and the ACS. Is he competent enough to raise questions on all senior officers? Is this not an act of इस सब मामले की मैं अभी फीडबैक ले रहा हूँ। आपने जो कहा है, अभी मैंने मीटिंग बुलाई है, ये मैं सिर्फ अभी फीडबैक ले रहा हूँ, और हम जो फीडबैक होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स पर परसेप्शन क्या बोलते हैं सब देखा जाएगा। सीएम साहब, डीजीपी ने ऑलरेडी एक लेटर लिखी थी एसीएस को सीकिंग सस्पेंशन ऑफ द एसपी आफ्टर हिज एलिगेशंस दैट वर मेड। सो एनी एक्शन हैज बीन टेकन ऑन दैट? नहीं, आपके पास कोई ऐसा लेटर है जिसको लिखा गया? जी, आपके पास है जी। अब तो ये भी बड़ी इंक्वायरी बन गई कि आप लेटर कैसे पहुंच गया, सीक्रेट है, ये भी तो पूछना पड़ेगा। अगर ये लेटर पड़ा है तो ये भी एक मैटर है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि मुझे अभी तक पहुंचा नहीं है जो अभी चल रहा है। और आप सुनिए, आप मेरे पास आप देखिए आपकी अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट योर व्यू, पर आपके पास पहुंचा और मेरे पास पहुंचा नहीं है, तो ये भी बड़ी अच्छी है कि जो पत्रकारिता के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं उनको ये बोलना चाहिए कि सीएम के पास तो पहुंचने दो, 2 बजे आया हूँ, मेरी अभी एक और मीटिंग है। तो ये बड़ी, देखिए मेरी बात सुन है ना, बात आपके पास है, मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना, ठीक है? I will inquire this matter. Sir, the other thing which I want to ask is already High Court ने ये कहा है अपने ऑर्डर में कि जब सरकार के पास ACS की रिपोर्ट आ गई थी, why was the government sitting on it, yes, not taking any action on that? एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मैंने तीनों रिपोर्टों का आपको जायजा बता दिया और आपको कहा कि आपने मेरे पास रिपोर्ट आई, मैंने उस पर जब उस रिपोर्ट को पढ़ा मैंने कि वो फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए थी ना, तो जैसे आप पर आरोप लगा और किसी ने आपके पत्रकार, साथ वाले पत्रकार ने आरोप लगा दिया, क्या नाम है इनका, सौरभ प्राशन ने शैली डोगरा पर आरोप लगा दिया, तो शैली डोगरा को ये अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए कि आप पर जो आरोप लगा है उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए थी। तो मैंने जब ये पढ़ी रिपोर्ट तो उसके बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को मार की, ऑल्दो वी आर टेकिंग एक्शन लेने लगे, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमको बोला लीगल ओपिनियन आप उनसे ले लो, ठीक है? ये कहना कि इतने दिन पड़ी रही, क्या एसआईटी की रिपोर्ट आपके पास नहीं आ रही थी हाई कोर्ट में? ये कहना भी गलत था कि एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो भी आ रही थी और हम इसकी रिपोर्ट भी दे रहे थे। तो जब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो मैंने एजी से ओपिनियन मांगा कि जिस पर आरोप लगाया उसका भी एक अधिकार बनता है, हम न्याय की गद्दी पर बैठे, एक के साथ न्याय कर दे, एक के साथ न्याय कर दे, ये नहीं होता। तो मैंने बोला इनसे भी पूछा जाए, और आरोप लगाने वाला कौन है? जो उसका हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स है। जब मैंने पढ़ा तो मैंने इनसे पूछा कि ये कौन है, किसका रिश्तेदार है, तो उसका ये दायित्व नहीं बनता था कि इनको पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और जब उन्होंने रिपोर्ट मैंने उनको फाइल भेजी, उनकी रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके बाद हमने आपको रिपोर्ट ओपन कर दी है। और मुझे ये भी पता होता कि उनका परिवार भी मिलता तो मैं भी सीबीआई को देता, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपने अभी एक स्टेटमेंट दी कि डीजीपी साहब ने एफिडेविट फाइल करने से पहले ही हैड मेट यू, और वहां पे आपने ये बोला था उनको कि हम सीबीआई को
ये केस हैंड ओवर कर देते हैं। बट व्हेन एजी स्टैंड्स इन द कोर्ट एंड ही सेज कि हम ये ऐसे हम लोग नहीं हैंड ओवर करना चाहते हैं एंड ही इज डिफेंडिंग दिस इट, तो आर दीज टू नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। कॉन्ट्राडिक्टरी? जब मेरे से बात हुई थी तो मैंने उनसे बात की थी, फिर मैंने डीजीपी को बोला आप चीफ सेक्रेटरी और एजी बैठ के इस पर फैसला करें, ये बात ठीक है उसमें। और उसके बाद आपको एक बता दे, उसके बाद उनकी मीटिंग सवेरे 9 बजे हुई जिस दिन उन्होंने एफिडेविट देना था। मैं उसके बाद निकल गया था, मैं मेरे ख्याल निकला था या अगले दिन आना था, मुझे पता नहीं था। और मैं 4 दिन रह गया। 4 दिन में इतनी बातें हुई। अब हम नीति आयोग की कल बैठक में बैठे थे, मैं आपको कोई ऐसे बोल रहा हूँ, तो 6 बजे मुझे पता लगा कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो भी है डिसिप्लिन के दायरे में सबको रहना पड़ेगा। उस मामले में मैं अभी एक बैठक जल्दी ही करने जा रहा हूँ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। सर डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, थैंक यू सर एक थैंक यू सर, थैंक यू। आप बताओ। दिल्ली गए, नीति आयोग की बैठक में गए और काफी 2.5 साल बाद आपने मीटिंग अटेंड की और प्रधानमंत्री जी से भी मिले, और तो आपको क्या उम्मीद है कि नहीं, राशि जल्द मिलेगी या इसमें भी डिले होगा? ये एक मेरे को अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये माहौल जो गरमाया हुआ, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ों का आपको जानकारी आपको देता हूँ। एक और मैं कहना चाहता हूँ कि नीति आयोग में जब मैं सीआर गया तो बीबीएमबी का एरिया 11 साल से फंसा पड़ा है। उन्होंने कहा कि शौ बांध पर, यार मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ भैया, आपको इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत क्या है? अभी बात दे रहा हूँ ना, जब वो सवाल पूछ रहे। तो उसके बाद ये सीआर पाटिल जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। किशाऊ बांध पर वो बातचीत करना चाहते थे। किशाऊ बांध की बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल उसमें अड़ंगा ना अड़ाए। मैंने कहा पहले जो 11 साल से हिमाचल जनता का जो पैसा फंसा है बीबीएमबी का, उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अवार्ड किया है, उसके बाद हम किशाऊ बांध की बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए बोलो। अच्छा प्रकाश, तू पछाना नहीं मैंने। प्रकाश गंजा, ये तो गंजा हो गया आप। प्रकाश आपको पछाना ही नहीं है, क्या हुआ ये? बोलो बोलो, आप पछाना। आपके क्वेश्चन के लिए बैठ गया, बताइए। सर मेरा सवाल ये है, एसआईटी कह रही है कि हम लोग जो है अपील में जाएंगे, क्या सरकार एसआईटी को परमिशन देगी? क्योंकि आपकी परमिशन ऐसा है, ये जो भी मामला है, इस सारे मामले की अभी जाके मैं तहकीकात कर रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। धन्यवाद। ये सेब इंपोर्ट पर, तुर्की के सेब पर नहीं हमारे हिंदुस्तान की सरकार खरीदेगी। बहुत अच्छी हाई कोर्ट का पहलू आया, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच दी। हिमाचल प्रदेश सरकार, हाई कोर्ट उस जांच को स्वीकार करती है, कोई अपील नहीं करेगी। हम चाहते हैं बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, लेकिन मैं एक जस्टिस साहब की एक टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। जब कभी भी कोई ऐसी जांच होती है तो उसमें हिमाचल का और जो बेनिफिशियरी है कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हो सकता। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हिमाचल के हाई कोर्ट में कितने जस्टिस है जो हिमाचल से संबंधित है, ये प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। और ये सब चीजें जो है, हम सब नियम के अनुसार बंधे हैं, कानून के हिसाब से बने हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम कानून की पालना करें। और हमने कह दिया आपको, हिमाचल प्रदेश सरकार बिमल नेगी जी के परिवार को न्याय देने के लिए सीबीआई जो कुछ भी मदद मांगेगी, हमारी सरकार उनको सब प्रकार से मदद देगी।
और जो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी पेखूवाला से संबंधित बोल रहे हैं, और भी किसी के पास, किसी पत्रकार बंधुओं के पास भी कोई कागज हो, वो कृपया करके सीबीआई वालों को दे दे। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। ना तो इस प्रदेश को लूटने दिया जाएगा, ना लुटाने दिया जाएगा। और मैंने विधानसभा में मेरी बात नहीं सुनी थी कि हम युद्ध भूमि में जा रहे हैं। ईडी अपना कार्य कर रही थी। इसलिए हम कहते हैं कि महज झूठ बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। इसलिए आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने पहले कहा उस बात का आप ध्यान रखना। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है कि बीमल नेगी के परिवार के संदर्भ में उस हमारी बहन पत्नी जो बीमल नेगी जी की है, किरण नेगी जी, उनको न्याय मिलना चाहिए। हम बड़े हैं, हमारी उनको न्याय मिलना। उनसे अगर आपके पास भी कोई ऐसे कागजात है, वो आपको सीबीआई को देने चाहिए। और जो भ्रष्टाचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, उनको भी सीबीआई में देना चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सब कुछ आना चाहिए और जनता की अदालत में आना चाहिए। ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं। उस पर अपील दायर करना चाह रहे हैं हम। कोई भी अपील, जो भी हाई कोर्ट का निर्देश है, उसकी अनुपालना अक्षरश की जाएगी। लेकिन जो भी साजिश पीछे जैसे सरकार गिराने की जो लोग करते आए हैं, उनके षड्यंत्र का जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता देगी। धन्यवाद। सर, 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 अलग अलग